जो 5 भाई पांडव है ना, 100 भाई कौरव है ना, इनके जन्म कैसे हुए? आप कहते हैं ना माँ, एक आपके मन में प्रश्न उठता है कि गुरुदेव जो पाप करता है वो बड़ा सुखी है और जो दिन रात पूजा करते वो बड़ा दुखी है। दिन रात और जीवन में समस्या दुख आधे काबर। तो सुनिए भैया, सत्यवतया सुतो जातो शांतनोर भीमित धूते हो मत्वातो भ्रातरो व्यासः सुखमापवने स्थितो। भगवान जब व्यास नारायण सुखदेव जी महाराज छोड़ के चले गए तो व्यास नारायण भी अब वन की ओर चले गए। एक राजा है, उस राजा का नाम है शांतनु। अब उस शांतनु राजा जो है मैया, उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। शांतनु की पत्नी सत्यवती, जिनके पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। आप बहुत ध्यान से समझना, हमको जो कथा बता एकदम कहानी जैसे सुन लें। शांतनु की पत्नी का नाम सत्यवती और उनके 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब हुआ क्या, दोनों बालक के विवाह करना था। तो हुआ क्या, चित्रांगद एक दिन युद्ध करने के लिए गए। एक गंधर्व है, उस गंधर्व का नाम भी चित्रांगद था और वो गंधर्व इस चित्रांगद को मार दिया। 2 भाई थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। तो चित्रांगद प्राण छोड़ दिए। किसने मार दिया? एक गंधर्व ने मार दिया, जिसका नाम भी चित्रांगद था। अर्थात चित्रांगद ने चित्रांगद का वध कर दिया। अब घर में एक बालक बच गए। उस बालक का नाम क्या है? विचित्रवीर्य। अब सत्यवती माँ रोने लगी कि भरी जवानी है, मेरे बालक प्राण छोड़ करके चले गए, अब मैं कैसे रहूं, बहू कहाँ से लाऊं, कैसे होंगे, मैं करूं तो करूं क्या, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे होंगे जीवन मेरे। जैसे यह बात माँ सोच रही थी, उसी समय भीष्म महाराज आए। भीष्म की हम कथा सुनेंगे कि भीष्म महाराज के जन्म कहाँ से हुए। भीष्म आए और आकर के कहा, माँ आप क्यों रो रही हैं? माँ क्या हुआ, कारण क्या है, आप क्यों रो रही हो माँ? तो भीष्म से माँ ने कहा कि मेरा एक बेटा है, एक बेटा ने प्राण छोड़ दिया है, मुझे बहू चाहिए, नाती पंथी चाहिए, माँ आप चिंता न करो। वहां से भीष्म महाराज रथ पकड़े और रथ पकड़ करके चले हैं। एक राजा है, काशी राज नाम करके एक राजा है, और काशी राजा के 3 बेटी है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। 3 बेटी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म महाराज गए, तीनों बेटी का स्वयंवर चल रहा था। बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे विवाह करने के लिए, और यहाँ भीष्म महाराज गए और जाकर के तीनों बेटी को पकड़ करके रथ में बैठा करके अपने घर ले आया। और वहां विचित्रवीर्य के साथ में तीनों बिटियाओं का विवाह करना था। तो अंबा ने कहा भीष्म महाराज से, महाराज मैं विवाह नहीं कर सकती। बोले क्यों नहीं कर सकती, क्या हुआ है, कारण क्या है? तो अंबा ने कहा मैं एक राजा से प्रेम करती हूँ और उन्हें अपने मन ही मन पति रूप स्वीकार कर ली हूँ। कौन है? शाल्व नरेश है। मैं उनसे अब मन ही मन पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। तो भीष्म महाराज कहे अगर उनको पति रूप में स्वीकार कर ली हो तो तुम जा सकती हो। और वहां से अंबा चली गई। अंबा गई साल्व नरेश के पास, जाकर के कहा नाथ मैं आपको अपने मन ही मन पति रूप स्वीकार कर ली हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो साल्व नरेश ने कहा अंबा मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम्हें हरण करके भीष्म महाराज चले गए थे, अब वहां से तुम यहाँ आए हो, अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता। देखिए अब वो भी दरवाजा बंद हो गया, ये भी दरवाजा बंद हो गया। हम कहते हैं कथाओं में बेटी का धर्म है अपने माता पिता के कभी भी विरुद्ध नहीं जाना चाहिए।
अगर आप गलत रास्ते पर अगर जाएंगे तो बिटियाओं बहनों माँ पिता के कुल का भी आज कहीं कहीं अब अपमान हो जाएगा, सम्मान नहीं होगा। जो पिता सीना तान के चलता है कि मेरी बेटी है, भुजबल बढ़ जाती है। अगर अनिति के रास्ते पर जाओगे तो उसमें पिता भी हार जाता है, माँ भी हार जाते हैं। अरे मेरे जीवन पर्यंत मेहनत किए, बेटी को छोटे से बड़े किए और 2 मिनट का प्रेम रहा और 2 मिनट के प्रेम के खातिर पूरे जन्म जन्म के प्रेम को छोड़ करके टुकड़ा करके चली जाती है। आज समाज में हो क्या रहा है, ये धर्म की गादी है और धर्म की गादी पर सत्यता को बताना पड़ता है। आज समाज में हो क्या रहा है, आप अगर जाएंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए वो दरवाजा बंद हो गया ना। कल चल के अगर पति मारे पीटे तो फिर आप माँ के पास जाओगे, पिताजी के पास जाओगे, माँ मुझे पति मार रहे हैं, तो उसमें पिताजी कहेंगे बेटी ते हम कह रहे हैं क्या करना, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, दुख आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जब माँ पिता बोले कि विवाह कर लो और कर रहे हैं, अगर पति ताड़ना दे तो उसमें माँ पिता खड़ी रहेगी, अरे हम बैठे हैं चिंता मत करना, उसमें माँ पिता खड़े हो जाएंगे तुम्हारे दुख में। इसलिए बेटी का धर्म है कभी भी गलत रास्ता नहीं जाना चाहिए। अब अम्बा कहे मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, अब कैसे मेरे जीवन होंगे, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, उधर ना जाऊं ना इधर जाऊं, मैं तो बीच रास्ते में फंस गई ना। अम्बा समझ नहीं पाई और वन की ओर चली गई। विवाह नहीं हुए माताओं, अम्बा माँ रोती रोती चली गई। अब 2 बेटी बन गए, अंबिका और अंबालिका। अब दोनों की विवाह होना है, लेकिन उसमें हुआ क्या, उनके जो पति थे विचित्रवीर्य, वो भी एक रोग है, उस रोग से ग्रसित हो गए। राग क्षमा रोग हुआ और रोग होते जवानी में ही विचित्रवीर्य चले गए, प्राण छोड़ दिया, कोई संतान नहीं हुआ। अंबालिका के जीवन में कोई संतान नहीं हुए। अम्मा रोने लगी, अब संतान नहीं है, मेरे बेटा दोनों चले गए। बेटी जो बहू है मेरी अंबिका अंबालिका भरी जवानी पर सफेद वस्त्र पहन ली, अब मैं क्या करूं, दुख आ गए मेरे जीवन में। तो उस समय व्यास नारायण आया है। भीष्म महाराज कहे मां चिंता मत करो, आपका बेटा एक और है ना। बोले कौन, व्यास जी महाराज, हाँ हाँ उन्हें बुलाओ, बड़ा तपस्वी है, हो सकता है कुछ उपाय ढूंढ ले माँ, ठीक है। और व्यास नारायण को बुलाया गया। माँ देखी रो पड़ी है बेटा। व्यास बोले माँ क्या हुआ बेटा, मेरे दोनों बहू ना सफेद वस्त्र पहन लिए बेटा, अब मैं क्या करूं मुझे बता दे। नाती पंथी नहीं है बेटा, संतान नहीं है, वंशज नहीं है चलाने वाला जी। माँ एक काम करे, एक तो उपाय बता, तो उपाय न कर ले। बोले कौन से उपाय, माँ दूजन बेटी है ना तो बहू है ना। बोले हाँ, अंबिका और अंबालिका। बोले हाँ, तो एक काम कर माँ, मैं तो सन्यासी हूँ माँ, और मोला स्त्री कौन है पुरुष कौन है मैं खुद नहीं जानू, कबर मैं ग्रस्त में फंसे ही नहीं हूँ ना, मुझे पता ही नहीं कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है। और मोर तप साधना बहुत प्रबल है माँ, अगर तो दोनों बहू हा अगर मोर सामने से इस रास्ता से गुजर रही, मोर नेत्र जैसे पड़ी ही माँ, मोर तप बल पड़ी तो तोर बहू मन गर्भवती हो जाही माँ। सही बोले तो व्यास बोले हाँ माँ बात हम मान ले, ठीक है बेटा। और बड़े बहू लगी अंबिका ला, अंबिका मोरे जन बेटा कर बैठे वो ते ओ कर ले सामने से गुजर जबे। अन्य पुराणों में ये कथा मिलते हैं और कि बिना वस्त्र के वहां से जाना है। बोले क्यों, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मुझे पता नहीं है स्त्री कौन है पुरुष कौन है, तो बिना वस्त्र के आ जाए, कोई लज्जा ना करे। अन्य पुराणों में ये कथा मिलते हैं। तो जब माँ ने कहा अंबिका से, अंबिका कहीं भरे नौजवान पुरुष है उनके सामने बिना वस्त्र के मैं कैसे जाऊं, तो क्या काम किए, माँ अपने इज्जत ढकने के लिए माँ लज्जा के कारण अपने आंख में पट्टी बांध ली, पट्टी बांध ली, वो देख लेंगे लेकिन मैं ना देखूं, पट्टी बांध ली और सामने से गुजर गई। और सामने से जब गुजरी, व्यास नारायण के नेत्र जब पड़े, तब बल साधनाएं हैं उनके, नेत्र जैसे पड़े गर्भधारण कर ली। व्यास नारायण ने कहा माँ, माँ, बोले हाँ बेटा, माँ बहुत बड़े गलती हो गई माँ,
बोले क्या हुआ बेटा? माँ हमने कहे हम तो सन्यासी हैं माँ, हमें तो पुरुष और नारी में कोई भेद उत्पन्न दिखता नहीं है माँ, हमको तो पता नहीं है, लेकिन आपकी बहू एक गलती कर दी माँ। बोले क्या गलती किया है? माँ रास्ते में चली लेकिन आँख में पट्टी बांध ली है माँ, गर्भधारण तो कर ली लेकिन होने वाला संतान न अंधा हो जाएगा। माँ रो पड़ी है, विधाता आज तप बल भी पड़े तो वो अंधा हो गए। कोई बात नहीं, एक दिन बहू है माँ वाला भेज सकते हैं। बहू पर जाके कहते बेटी